सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। एक और सबसे अद्भुत परमेश्वर की ओर से सच्चाई आपके सम्मुख लेकर आया प्रभु का दास। मेरे जी तो बहुत कुछ है आज बोलने के लिए, बहुत कम समय में बहुत कुछ बोलना है, समझाना, इसकी सच्चाई दिखानी है। आइए मेरी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे होठ पे तेरा कब्जा हो। मैं जो भी बोलूँ पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलूँ, लोग समझे और वाक्य में पिता तेरे नज़र और मनुष्य की नज़र में जमीन आसमान का फर्क है। तेरा धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, मनुष्य और परमेश्वर की नज़र में बहुत फ़र्क है। आज मैं बात करने आया हूँ वुमेन टीम, और वुमेन टीम में एक लड़की के बारे में जो अब हाईलाइट बन चुकी है। हम सब जानते हैं कि वुमेन वर्ल्ड कप टीम जीत चुकी है, यानी कि वर्ल्ड कप जीत चुकी है वुमेन टीम इंडिया की, और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और उससे पहले एक हाईलाइट हुआ था जेमिमा रेडिक्स के नाम पर, जिसने शतक लगाकर सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी, और वहाँ परमेश्वर की उन्होंने महिमा करी। और ये बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे भाई क्या है, ये तो बस अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई धुरा की बात नहीं है। देखिए, इसमें एक सच्चाई है जो शायद हम और आप नहीं जानते। मैंने कहा ना, परमेश्वर यहाँ पर है, वो वर्ड देगा मुझे। और ये सुनना कि मनुष्य की नज़र और परमेश्वर की नज़र में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और यही सच्चाई छुपी है अभी तक। वर्ल्ड कप टीम भारत की वुमेन वर्ल्ड कप यानी कि जीत चुकी है वर्ल्ड कप के फाइनल में। और उससे पहले जैसे कि मैंने कहा सेमीफाइनल जीती, और परमेश्वर की बेटी ने परमेश्वर की महिमा अपने वर्ड में करी। और मैं समरी के द्वारा हर जगह परमेश्वर की महिमा हुई, बेबाक उसने महिमा करी। और परमेश्वर ने उसके कितना परमेश्वर ने उसको और ऊंचा उठाया। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ उसमें। आपको पता है इस साल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या थी? 5 भविष्यवाणी थी, जिसमें महिलाओं का कद ऊंचा होगा, यानी कि महिलाओं का नाम होगा हर चीज़ में, आपको याद होगा। और परमेश्वर उस ब्लेसिंग को, इस भविष्यवाणी को पूरा करा। इस महिलाओं के द्वारा परमेश्वर जो वर्ल्ड कप जिताया है, ये वही भविष्यवाणी का हिस्सा है। आमीन। परमेश्वर ने जनवरी में ही बोल दिया था कि बेटा ऐसा होगा, और वाक्य में और ऐसा हुआ, और हमने देखा। ठीक है, बात आते हैं आप, क्योंकि ये भी परमेश्वर के ओर से भविष्यवाणी होती है जो पूरी होती है। मेरे जी तो मैं देख रहा हूँ इस समय, और ख़ासकर यूट्यूब पर एक नाम जो भी मैंने बोला प्रभु के बेटे का, जेमिमा रेडिक्स का नाम हर एक एंगल से है ना दिखाया सुनाया जा रहा है। खासकर शतक के बाद है ना मसीह में भी एक लहर है, एक खुशी की लहर है कि मसीह बात वर्ल्ड कप जीतने की तो है ही, बात एक और चीज़ है कि उस बेटी ने, परमेश्वर की बेटी ने परमेश्वर की महिमा करी। और बहुत खुशी की बात है कि वर्ल्ड कप के द्वारा, सेमीफाइनल के द्वारा उसने पवित्र बाइबल का नाम लिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को थैंक्स बोला। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और उसमें ऐड करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज वर्ल्ड कप क्रिकेट वुमेन टीम जीत चुकी है फाइनल, यानी कि वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उससे पहले सेमीफाइनल जीता, जिसमें से जेमिमा रेडिक्स ने शतक लगा के टीम को जिताया और परमेश्वर की महिमा करी। लेकिन अब इस 2 मैच से पहले क्या आप और हम जेमिमा रेडिक्स के बारे में जानते थे? आप कहोगे नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन इस समय वो सुर्खियों का हिस्सा है। अच्छाई बुराई दोनों कमेंट आ रही है ना, क्योंकि उन धर्म परिवर्तन के पिता पे आरोप लगाया गया है ना। लोग कह रहे हैं मसीह को वो है, कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बात करूंगा, पास्टरों की एक हाईलाइट बन चुकी है। हर वीडियो में हर पास्टर बात कर रहा है, हर एक महिला बात कर रही है, मसीह में लहर। आपको ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने क्या बोला अभी? मनुष्य की नज़र और परमेश्वर में बहुत फ़र्क है। एक सच है यहाँ पर। मैंने कहा इस 2 मैच के पहले क्या मैं और आप जानते थे? कोई जेमिमा रेडिक्स, कोई क्रिकेट में क्रिश्चियन लड़की है, शायद देखने वाले जानते होंगे है ना। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लड़के आते हैं है ना। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। हमारी नज़र कहाँ पर है? कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम है। आज उन्हें शतक लगाया और परमेश्वर की महिमा करी, तो वो यूट्यूब का केंद्र बन गई। मसीह विरोधी की भी नज़र में आई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले जब उनका नाम को खराब किया गया, जब उनके पापा के ऊपर धर्म पवित्र का आरोप लगाया गया, उससे पहले जब वो गुमनाम में थी, उससे पहले जब उनको कुछ भी हाईलाइट नहीं थी, तब बाकी लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? तब क्यों नहीं देख रहे थे? हम और आप क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? यानी कि वही नज़र है हमारी, चढ़ते सूर्य को सलाम, घर हो या बाहर, करते सब चढ़ते को सलाम। अगर इमेजिन करो ये घटना नहीं घटी होती, ये चीज़ नहीं घटी होती सेमीफाइनल का और ये हिस्सा, तो शायद कोई नाम भी नहीं लेता।
लेकिन यही बात है बस मेरे परमेश्वर में और आपके परमेश्वर में और दुनिया में। ये सच है। दुनिया देखती है जब इंसान तरक्की पे होता है, दुनिया देखती है जब इंसान हाई लेवल पे होता है, दुनिया देखती है जब उसकी वाहवाह हर जगह हो रही होती है। क्यों? अच्छी बात है परमेश्वर की बड़ाई करना, वर्ल्ड कप जीतना, ताकि हम भी कहीं ना कहीं हमारी वीडियो भी वायरल हो जाए या हम भी यहाँ पे आ जाए। मैंने अभी तक वही वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, भविष्यवाणी पूरी हुई थी, वो डाला था लेकिन डिलीट कर दिया। लेकिन परमेश्वर मुझे वर्ड नहीं दे रहा था। सबने डाली, सबने बनाई, है ना। अच्छी बात है, बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक प्रभु ने वही सवाल पूछा। लेकिन जब इंसान कोई गुमनामी में होता है, जब इंसान को कोई तिरस्कार करता है, जब इंसान पाप में होता है, जब वही लोग, ये लोग तिरस्कार देखते हैं, नहीं गले लगाता कोई। यीशु मसीह ने पापियों को गले लगाया, कोड़ियों को लगाया। मेरे यीशु मसीह की नज़र दुनिया की नज़र सबसे अलग है। दुनिया देखती है हाईएस्ट, दुनिया देखती है जब इंसान चरम सीमा पे होता है तब उसके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, तब उसके साथ खाना खाते हैं। मेरा यीशु मसीह जब कोई पापी होता है उसके साथ घर में बैठ के खाना खाता है, उसका उद्धार करता है। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की नज़र जब मनुष्य पे होती है, मनुष्य की नज़र जब होती है जब वो हाई लेवल पे होता है, और खुदा की नज़र जब होती है जब उस इंसान का तिरस्कार कोई कर रहा होता है, उस इंसान का जब कोई अपमान कर रहा होता है, उस इंसान को जब कूड़ा करके समझा जाता है, उस इंसान का जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब परमेश्वर कहता है तेरी नामधराई के बदले दूना आदर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरी परमेश्वर की नज़र। आज बहुत सारे लड़का लड़की पाप में है, कौन देख रहा है उनको? कोई नहीं देख रहा। कहते हैं नींव को कोई नहीं देखा जाता। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, नींव की कोई वैल्यू नहीं थी, कंगूरे की छत की वैल्यू देखता है, छत मकान देखता है। नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यानी कि जब छोटा इंसान होता है, तुच्छ समझा जाता है, जब तिरस्कार होता है, उस समय कौन देख रहा है किसी को? उसके साथ कोई सेल्फी नहीं खिंचाएगा, उसकी कोई वीडियो नहीं डालेगा। लेकिन जब कोई तरक्की करता है, जब कोई उठता है, जब कोई वाह वाह होती है, तो सब लग जाते हैं वाह वाह करने में। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है नहीं, मेरा नजरिया अलग है। मेरा और आपका सोच जमीन आसमान का फर्क है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो क्या कहता है? जब बेटा तुझे अपमान नहीं, जब तुझे कोई निरादर करेगा, जब मैं तेरे साथ रहूंगा। दुनिया तुझे छोड़ सकती है। आज वही है कि आज सम्मान में तो सब हाथ मिला रहे हैं, और जब इंसान सम्मान नहीं पाता, जब वो नीचे डाउनफॉल पे होता है, तब हाथ छोड़ के भागते हैं। मेरा परमेश्वर हाथ तब पकड़ता है जब लोग हाथ छोड़ते हैं, जब कोई नहीं होता, जब परमेश्वर कहता है बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। तेरी माँ तेरे पिता तुझे छोड़ सकता है, मैं कभी ना छोड़ूंगा। याद रखो, ये लड़की की, ये बेप्रभु की बेटे की कहानी बहुत दुखदाई है। क्या क्या झेला, क्या क्या करा, उनके पापा पे क्या क्या हुआ, लेकिन वही परमेश्वर का नाम धराई का बदला दुगने आदर में दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप ये मत सोचो कि आज इसकी वाह वाह हो रही है तो परमेश्वर तब लोग कर रहे हैं। ना, परमेश्वर ने इसकी वाह वाह करवाई है, क्योंकि वचन साफ कहता है अगर आज भी आप किसी भी पाप में हो, किसी भी अधर्म में हो, लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, आप परमेश्वर के पास आइए, वो आपको दुगना आदर दिलवा देगा। उसी मनुष्य के द्वारा जो आपको लोग नहीं देख रहे, नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, वही झुकेंगे। और ऐसा कई बार हुआ है। याद रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हम उसी कपड़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। अरे यार ये बदबू आ रही, ले जा, है ना। धोने के लिए क्या करते, दे देते ऐसे, है ना। कपड़ों को क्या करते हैं, छूते भी नहीं है। अरे इसमें सब्जी गिर गई, अरे बदबू आ रही पसीने की, अरे ले। हम अपने निजी कपड़ों को रिजेक्ट कर देते, ऐसे पकड़ के ऐसे कर देते, इसको धोने वालों को दे देते, और वो बेचारा ऐसे पकड़ता है, उसको तो काम है। और जो धो के लेकर आता है, प्रेस करके ऐसे लेकर आता है, वो ऐसे जाता है और ऐसे कपड़े को लेकर आता है। लो बाबूजी आपके कपड़े। और फिर उसी कपड़े को पहन के हम जो रिजेक्ट कर रहे थे, चल देते यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको धो के रिजेक्ट पीस को, जो दुनिया के रिजेक्ट है, धो के चमका के इस दुनिया में प्रवेश कर देगा। मेरा परमेश्वर नाम धराई के बदले दुगना आदर देता है। आप अपमानित हो रहे हो, यीशु मसीह कहने के बाद में कलंकित हो रहे, अपमानित हो रहे, लोग आपको थू करे, कुछ भी कर रहे हैं कि आप ईमानदार हो, मैं सच कहता हूँ, जो इस बेटी के साथ परमेश्वर ने करा वो आपके साथ करेगा। जब मैं रेडिक्स के परमेश्वर ने इसको उठाया, अपमान का बदला, हर चीज का बदला, दुख का बदला, हर चीज का बदला दुगने आदर से दिया। आज भी उंगली उठ रही है, लोग कुछ कुछ कह रहे हैं यूट्यूब पर, लोग कह रहे धर्म परिवर्तन कर लिया, लोग कह रहे हिंदू थी ऐसे बन गई, कुछ उसके पिता के बारे में कह रहे। लोगों का काम है बोलना। लेकिन मेरा आपसे यही आज का विषय है कि मेरी परमेश्वर की नज़र कोई हाईएस्ट पे नहीं, लो पे जाती है, और लो को वो हाईएस्ट बनाता है। मेरा परमेश्वर लो को हाईएस्ट बनाने वाला है, घूरे से उठाता है और ऊंचा करता है। मैं मुझ जैसे पापी को फैक्ट्री चुना और यहां बिठाया। ये तो दुनिया का काम है भाई, चढ़ते सोच कलाम है।
वही मैं कह रहा हूँ आपको, एक कड़वी बात, अगर ये चीज़ घटना नहीं घटी होती, वो 0 पे आउट होती है ना, और इंडिया नहीं जीत पाती, तो शायद कोई भी वाह नहीं करता। लेकिन मेरा परमेश्वर तब भी छोड़ता नहीं, उसका साथ देता, हर किसी का साथ देता। अगर आज फेलियर हो ना आप, मेरा परमेश्वर फिर भी आपको छोड़ेगा नहीं। वो फेलियर का ही परमेश्वर है, वो त्यागे हुआ कोई परमेश्वर है, वो छोड़े हुआ कोई परमेश्वर है, वो नाम धराई को दूर करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो गले लगाने वाला परमेश्वर है, वो घुरे से उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन, ये सच्चाई है। परमेश्वर की तारीफ करी उन्होंने, अनडाउटली बहुत अच्छा लगा, है ना। इंडिया वुमेन हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती, अच्छा लगा। मुझे नहीं पता 1 बार या 2 बार जीती, शायद तुमने सुना कि 1 बार जीती, तो ये भी चमत्कार है। अगर पहली बार जीती तो चमत्कार है, परमेश्वर ने कहा था और वही हुआ है। खुश, पता है क्या है, कौन परमेश्वर की तारीफ करता है? जो मसीह होगा रियल में। इस बेटे के अंदर खुदा का भय, इस बेटे के अंदर खुदा का वो प्रेम है, वो देखा है। जो तो इंसान शर्म खा जाता है, अरे मैं थैंक्स प्रभु जीसस क्यों बोलूं, है ना, थैंक्स। लेकिन इसके अंदर ईसाईपन नहीं, मसीहपन है, और करके दिखा दिया। और दिखा दिया कि जब भी आपकी बड़ाई हो तो अपने कर्तों को ना भूलो, अपने सृष्टि रचयिता को ना भूलो। कहीं भी आपका ऊंचा पद हो तो धन्यवाद पहला जीसस को, बाइबल को दो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक पल में सब कुछ सिखा दिया, और ये वाक्य में यह होना बहुत जरूरी है। कई बार हम छुपा लेते हैं परमेश्वर के नाम को, डर जाते हैं, शर्म कैसे बोलेंगे। लेकिन नहीं, जो मसीह होगा, जिसके अंदर खुदा का प्रेम होगा, जो खुदा को चख चुका होगा, वो हर जगह परमेश्वर की महिमा करेगा, हर जगह परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 1:26 से 27 से 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 27 से, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान को लज्जित करे। मूर्ख को क्या बोलते हैं इंसान? अरे मूर्ख से काम मत कराओ, हटाओ। परमेश्वर चुन लेता है, यानी कि परमेश्वर की नजर कहाँ है? मूर्खों पर, ज्ञानियों पर नहीं है, ऊंचाई पर नहीं है। ऊंचाई पे तो बाद में परमेश्वर बुलाता है, तब परमेश्वर की बड़ाई होती है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वाले को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया। यानी कि नजर देखो खुदा की, इंसान के जो हाईएस्ट है, हाइट को देखती है, ऊंचे को देखती है, जो इंसान पनप जाता है उसको देखती है। लेकिन परमेश्वर निर्बल को, तुच्छों को, मूर्खों को चुनता है। मूर्खों को चुन लिया और ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है कि जो है वह ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। हकीकत में कह रहा हूं, घमंड की बात नहीं, इस बेटी के अंदर घमंड नहीं था, इसलिए इसने सरेआम हर एक पर परमेश्वर की महिमा करी। इसने नहीं सोचा क्या होगा, ने थैंक्स जीसस बोला, बाइबल की वाणी बोली, और परमेश्वर ने भी इसको खाली नहीं छोड़ा। अगर आज हम थोड़े में ईमानदार है, आज हम तुच्छ गिने जा रहे हैं, तिरस्कार है, उसमें हम ईमानदार है, वफादार है, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो परमेश्वर बेटी के साथ करा हुआ, आपके साथ, मेरे सबके साथ करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपका परमेश्वर है, जो तुच्छ को, निर्बल को, जो है नहीं उनको चुनता है। यही आज का टाइटल है कि परमेश्वर की नज़र और मनुष्य की नज़र में फ़र्क है। खुदा वो देखता है जो मनुष्य नहीं देखता। आज हम ये हाईलाइट हो रही है लड़की, आज हम देख रहे हैं कि अरे इसने परमेश्वर की महिमा करी, वाह वाह हो रही है हर जगह, बहुत अच्छी बात, ये परमेश्वर का काम है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ये मत सोचो कि परमेश्वर ने इसको ऊंचाई पे देख रहा है, नहीं, इसको नीचे से ऊंचा उठाया। अगर आज भी आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, खुदा उठाएगा और बढ़ाएगा। बस हाँ, ये शर्त है कि जब भी आप बढ़ो, ऊंचे पे उठो, कहीं भी आपका सम्मान हो, तो पहला जवाब थैंक्स जीसस बोलो, अपना टेस्ट में नहीं दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, वाकई में प्रभु जी, जो तेरे से प्रेम रखता हो, तेरा नाम हर जगह लेता है, तेरे नाम की महिमा करता है, अपने को घटाता है, तुझे बढ़ाता है पिता। ये ईसाई नहीं, ये मसीह लोग कर सकते हैं जिसके अंदर आप होते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बेटी के लिए, इसको और बड़ा पिता, तूने टीम जिलाई, धन्यवाद करते, तूने सबकी प्रार्थना का जवाब दिया, जो भविष्यवाणी तूने बोली थी महिलाओं के लिए वो पूरी हुई, धन्यवाद करता हूँ। और वाकई में 2 महीने बाकी है, हर एक महिला, हर एक बेटी की जीवन में हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी। आज बहुत सारी बेटियाँ जो सुसाइड पॉइंट पे, पाप में, अधर्म में, लोग उसको बिका नजर से देखते हैं या तुझ समझ रहे हैं, पिता आप उनको उठाओगे, और महिलाओं के साथ हर किसी को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस भविष्यवाणी के लिए, इस संदेश के लिए जो आपने सुनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, इस संदेश का सबसे बड़ा मकसद है हमारा परमेश्वर नीचे देखता है और नीचे से उठा कर खड़ा करता है। आमीन। आप निराश ना हो, अगर आप किसी परिस्थिति हो, खुदा उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके नाम धरे को हटा के
दुगना आदर दिलाएगा। खुद आपको आशीष दे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।